तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में निष्काम कर्म की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो जो व्यक्ति कर्म करते हैं उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मेरा धर्म है और मुझे इसे पूरा करना है। वह धर्म और अधर्म सोच लेते हैं। ऐसे आदमी को गीता में आइडियल पुरुष माना गया है। आइडियल पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, सुख दुख में विचलित न होने वाला, सदा संतुष्ट और आनंदित रहने वाला। प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि का वह परिष्कृत, विकसित तथा संस्कृत रूप जो उसे अध्ययन, अभ्यास, निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त होता है और जिससे मनुष्य किसी वस्तु या विषय के वास्तविक रूप को सहज में समझ लेता है। जो मनुष्य जिस समय में अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जब भी एक व्यक्ति उतावला, व्यग्र, भय से युक्त, चिंता से युक्त, आशंका से युक्त, उस समय वह अपने किसी सांसारिक कार्य को ठीक प्रकार से कर नहीं सकता। ठहर रे मनवा, मत भाग वारे वारे, तू मत मचल न्यारे न्यारे। स्थित प्रज्ञ दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है स्थिर और दूसरा शब्द है प्रज्ञा। स्थिर का अर्थ है रुकना या ठहर जाना। प्रज्ञा का अर्थ है चेतना युक्त ज्ञान, जिसमें मनुष्य अपने हृदय से, अपनी आत्मा से जान लेता है, समझ लेता है, जिससे आत्मा में प्रकाश होता है और जिसे हम भीतर का प्रकाश कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ से क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? उसकी पहचान क्या है? आज के समाज में देखें तो कितने आदमी संत बनकर बैठे हैं। कुछ बोलते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं, वे तो मौनी हैं, पर सब उनको पूज रहे हैं। कितने आश्रम बने हुए हैं, कोई भगवान शंकर का अवतार है तो कोई ब्रह्मा के। उनको कोई पूछता नहीं कि इनके व्यवहार में क्या अंतर आया है, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं। अब कैसे देखें कि ये स्थित प्रज्ञ हैं या पाखंडी? तो ऐसे में हमें प्रश्न करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से किया। इट्स आर राइट टू चूज, इट्स आर राइट टू क्वेश्चन। अंधविश्वासी मत बने, क्वेश्चन करें। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। तू मेरी सहायता कर रहा है दुष्टों को मारने में। तू मन में किसी तरह की डेविएशन मत ला, मन को अपने विचलित मत कर, स्थित प्रज्ञ हो जा। श्री भगवान कहते हैं, प्रजाहति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जब मनुष्य मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है, तो वह दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है, यानी वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ की इंद्रियां उसको भटकने नहीं देती, वह खुद पर कंट्रोल कर सकता है। जिस प्रकार से पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, दोनों ध्रुवों को ही पृथ्वी की धुरी कहा जाता है और दोनों में ही असाधारण शक्ति केंद्रीभूत मानी जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरे के विपरीत माने जाने वाले संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग और दूसरा प्रेय का मार्ग। एक परमात्मा का मार्ग है और दूसरा सांसारिकता यानी दुनियादारी का मार्ग है। मायावी असुरता का पक्ष प्रेय मार्ग कहलाता है।
इस पर चलने वाले मनुष्य का दृष्टिकोण ये होता है कि जिसके मन और इंद्रियों को जो कुछ भी प्रिय लगे उसे ही अपनाए, भले ही उसका परिणाम बाद में कितना ही अहितकर क्यों ना हो। प्रेम का मार्ग सबके लिए खुला रहता है। इस दुनिया में आकर तो दुनियादारी छोड़ी ही नहीं जा सकती, इसलिए इस पर चलते हुए भी श्रेय के मार्ग पर चला जा सकता है। प्रेम के मार्ग में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करते हुए उसमें बस लिप्त नहीं होना। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि प्रेम के मार्ग में जो कुछ आए उसे स्वीकार तो करें, परंतु इसमें लिप्त ना हो जाएं। जिस प्रकार से बिजली के पंखे, कूलर, गद्देदार पलंग, कालीन और भी कई ऐशो आराम के सामान, इनका भोग करते हुए खुद इनका भुक्त नहीं बन जाना चाहिए। यह नहीं कि इन वस्तुओं, इन चीजों का गुलाम बन जाएं और अपने अंदर सदैव अर्थात हमेशा ऐसी काबिलियत बनाए रखना चाहिए कि इनको छोड़ते समय इनके जाने का दुख ना हो। ये वस्तुएं जिंदगी का मकसद ना बन जाएं। आज ज्यादातर व्यक्ति इसी मार्ग पर चलते दिखाई पड़ते हैं। इंद्रियों को जो प्रिय है उसी को असीम मात्रा में पाने और भोगने के लिए हर व्यक्ति उतावला हो रहा है। तो जीवन का दूसरा ध्रुव है अर्थात मार्ग है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में हमें आज की अपेक्षा कल को महत्व देना और भविष्य के सुख के लिए आज वर्तमान में संयम को अपनाना पड़ता है। जिस प्रकार से किसान फल को उपजाने के लिए अपने घर में रखा हुआ अन्न खेत में बिखेर कर बो देता है और यही बीज आगे चलकर कई गुना होकर किसान को प्राप्त होता है, परंतु आज तो घर में रखी हुई उसकी बोरी खाली हो गई ना। इसी प्रकार से बीज अपनी हस्ती को गलाकर विशाल वृक्ष के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार से नींव में पड़े हुए पत्थरों की छाती पर विशाल भवनों का निर्माण होता है। एक माता अपने रक्त और मांस का दान कर गर्भ में बालक का शरीर बनाती है, तभी तो वह माँ कहलाती है और उसे माँ कहलाने का श्रेय प्राप्त होता है। यही है श्रेय मार्ग। मनुष्य शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार का भोग करते हैं। इनके अतिरिक्त एक मन है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। मन के अतिरिक्त एक आत्मा है, वह इस शरीर का स्वामी है। इसे एक रथ की भांति समझा जा सकता है। रथ शरीर है, उसमें घोड़े इंद्रियां हैं और मन सारथी है। आत्मा पूर्ण रथ और सारथी का स्वामी है। आत्मा इस रथ में बैठा हुआ है और एक मार्ग पर चला जा रहा है। अब यह मार्ग सही होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि घोड़े सारथी के वश में रहें और सारथी मालिक के काबू में रहे। मालिक को श्रेय मार्ग पर चलना है। इंद्रियां अगर वश में नहीं रहेंगी तो प्रेम मार्ग पर चल पड़ेंगी। इसलिए घोड़े चलते हुए भी सारथी और मन की आज्ञा के अधीन ही चलेंगे। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि घोड़े अपनी मनमानी उतनी ही कर सकें जितने से उनका जीवन और स्वास्थ्य चलता रहे। इंद्रियों को अपने विषयों का उतना ही भोग करने दो जितने में इंद्रियां अर्थात शरीर का स्वस्थ जीवन रह सके। तो इस प्रकार से जब ये इंद्रियां चलती हैं और मन के वश में होती हैं तो घोड़ा प्रेम मार्ग की तरफ चलता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी जहाँ ढलान है। और ढलान में जाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ उसे चलने में बहुत आसानी होती है। तो इंद्रियों को जो विषय सुखद लगते हैं इंद्रियां उस तरफ भागती हैं, और जो श्रेय मार्ग है जो अंत में कल्याणकारी है, इंद्रियां उसकी तरफ जाएं तो उन्हें दुख लगता है, क्योंकि यहाँ ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है तो इंद्रियां वहां नहीं जाती। तो जो आदमी ऐसा कर लेता है वह खुद को जीत लेता है। तो सबसे पहला लक्षण है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। गीता में अनेक उदाहरण दिए हैं, जिनमें से एक उदाहरण है कछुए का। श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णन किया गया है, न जात काम कामना उपभोगेन शाम्यति। भावार्थ, भोग करने से कभी भी काम वासना शांत नहीं होती है, परंतु जिस प्रकार हवन कुंड में जलती हुई अग्नि में भी घी आदि की आहुति देने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही काम वासना और अधिक भड़क उठती है। जिस प्रकार से आग में घी की आहुति डालने से वह शांत नहीं होती, अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती हैं, उसी प्रकार से इंद्रियों की तुष्टि करने से वह शांत नहीं होती। इन इच्छाओं की तुलना हम शरीर के खुजली रोग से की जा सकती है। जिस प्रकार से खुजली कष्टदायक होती है और
इंसान को खुजली करने की काफी प्रबल इच्छा होती है। तो खुजलाहट समस्या का समाधान नहीं है। कुछ क्षण के लिए तो इससे राहत मिलती है और फिर ये खुजलाहट जो है अधिक वेग से बढ़ती है, और यदि कोई इस खाज को कुछ समय तक सहन कर लेता है तब इसका दंश दुर्बल होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यह खाज से राहत पाने का रहस्य है, और यही तरह कामनाओं पर भी लागू होती है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं तब तक ये सब सुख मृग तृष्णा की भांति भ्रम के समान होते हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनो। बुद्धिमान मनुष्य संकट के समय तटस्थ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंग संकट के समय अपनी खोल में दबा लेता है। ऐसा प्रबुद्ध मनीषी बुद्धिमानी से मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कछुए का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपने खोल के भीतर कर लेता है। संकट समाप्त होने पर वह अपने अंगों और सिर को खोल के बाहर निकालता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका उपभोग कर सकती है। तो आइडियल पुरुष जो है वह विचलित नहीं होता। साधारण भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है। अब अगर वह मीठे पर वह अपने खान पान पर कंट्रोल कर सकता है तो उसकी तरफ और देखता भी नहीं है, यानी विषय ऐसा जिसमें दोष हो और उस विषय या वस्तु की तरफ देखे भी ना, चाहे विषय कितना भी आकर्षक हो। अब यहाँ पर हम अर्जुन और उर्वशी की कहानी कहते हैं। महाभारत के महायुद्ध की आशंका को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने की सलाह दी। इसके लिए अर्जुन को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा, क्योंकि सारे दिव्यास्त्र उनके पास थे। इंद्र की सभा में जब अर्जुन पहुंचे तो वहां उर्वशी नृत्य कर रही थी और अर्जुन को देखते ही वह उनके प्रेम में फंस गई। उधर उर्वशी के प्रेम से अनजान अर्जुन गंधर्व राज चित्रसेन से नृत्य कला सीखते रहे। उर्वशी ने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सरा का प्रेम निवेदन सुनकर अर्जुन चौंक गए। अर्जुन ने उर्वशी के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज पुरु ने आपसे विवाह किया था और पुरु वंश की जननी होने के कारण आप हमारे लिए माता के समान हैं और पूजनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन के वचनों को सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और बोली, हे अर्जुन, तुमने मेरे रूप यौवन का अनादर कर नपुंसक जैसा व्यवहार किया है। इसके लिए मैं तुम्हें नपुंसक होने का शाप देती हूँ। यह शाप अर्जुन के लिए वरदान जैसा हो गया। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विराट नरेश के महल में किन्नर वृहनल्ला बनकर 1 साल का समय गुजारा, जिससे उसे कोई पहचान ही नहीं सका था। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कछुए के समान अपनी इंद्रियों को समेट लिया और विषयों से सब ओर से इंद्रियों को भली भांति रोक लिया और हाथ जोड़कर स्थिर बुद्धि से प्रभु का ध्यान किया और ये शब्द कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है दुखी का कष्ट दूर करना। उर्वशी, तुम मेरी माँ बन जाओ तो तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभे जया जयो। सुख दुख को समान तुल्य समझकर, अर्थात उसमें राग द्वेष ना करके तथा लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए चेष्टा कर, और इस तरह से युद्ध करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्तव्य पालन हेतु युद्ध कर। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझ। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उदाहरणार्थ, हत्या करना पाप है और सभी देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि पुलिस का कोई सिपाही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डाकुओं के दल के सरदार को मार देता है, तब उसे इसके लिए दंड नहीं मिलता, अपितु उसे उसकी वीरता के लिए पुरस्कार मिलता है।
इसका दंड ना मिलने के कारण यह है कि यह कार्य दुर्भावना और स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं है। इसका निर्वहन देश के प्रति कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से किया गया है। भगवान का विधान भी एकदम ऐसा ही समान है। यदि कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कार्य करता है, तब ऐसे कार्यों के प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा, विजय और पराजय, सुख और दुख को एक समान समझेगा, तब अपने शत्रुओं का वध करने में भी उसे पाप नहीं लगेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी से पूछा, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें या तुम्हारी बेइज्जती करना चाहें तो तुम क्या करोगे? विवेकानंद ने कहा कि वह उन्हें भौंकने वाले गली के कुत्ते समझकर उनके हाल पर छोड़ देंगे। परमहंस ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें भलों से मिलना चाहिए और बुरों से बचना चाहिए। विवेकानंद उनका आशय नहीं समझे। उन्होंने पूछा, क्या दुष्टों के अपमान करने पर चुप रहना चाहिए? परमहंस ने इस विषय को समझने के लिए एक महात्मा और सांप की कहानी सुनाई। एक बार एक महात्मा जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस पर एक विषधर सांप रहता था और सांप के डर से बच्चे उधर जाने से डरते थे। उन्होंने जब महात्मा को उस तरफ जाते देखा तो उन्हें वहां जाने से मना किया। महात्मा नहीं माने और उसी रास्ते पर चल पड़े। बच्चे भी जिज्ञासावश देख रहे थे कि महात्मा के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन यह क्या? सांप दिखा तो महात्मा बोले, ईश्वर के रचे प्राणियों को काटना अच्छा नहीं। यह बात सुनकर सांप शांत हो गया। उसने महात्मा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे अपनी राह पे बढ़ गए। बच्चों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह सांप बदल गया है, अब तो यह काटता ही नहीं है। उसके बाद वे सांप से छेड़छाड़ करने लगे, जब तब उस पर पत्थर मारते और एक दिन डंडे से पीट पीट कर उसे अधमरा ही कर दिया। कुछ दिनों बाद महात्मा उधर से फिर से गुजरे तो सांप का बुरा हाल देखकर चौंक उठे। कारण जानना चाहा। सांप ने पूरी आप बीती सुना दी। महात्मा ने कहा, यह तो तुम्हारा पागलपन है। मैंने तुम्हें इतना कहा था कि भगवान के रचे प्राणियों को काटो मत, तुमने तो फुंकारना भी छोड़ दिया। तो विवेकानंद की तरफ देखते हुए परमहंस जी ने कहा, इसलिए बुराई को भय आक्रांत करके रोको। ध्यान रहे कि बुराई का सामना बुराई से करने की नौबत ही ना आए। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परम तप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ निर्बलता का, तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण एक योग्य गुरु हैं और इसलिए अर्जुन को फटकारते हुए वह उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्साहित कर उसके आत्मबल को बढ़ाते हैं। और यहाँ अर्जुन को पृथा पुत्र के नाम से संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती का स्मरण करने का आग्रह करते हैं। कुंती ने स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र की उपासना की थी और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। इसलिए वह इंद्र के समान असाधारण बल और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उसे इन सब का स्मरण करवाते हुए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह ऐसी दुर्बलता को स्वीकार ना करे जो उसके यशस्वी पुरुषों के अनुरूप नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः शत्रुओं का विजेता के नाम से संबोधित करते हैं और उसे क्षत्रिय धर्म, महायोद्धा के कर्तव्यों का पालन करने की इच्छा का त्याग करने वाले, अपने भीतर उत्पन्न हुए शत्रु का दमन करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त कर रहा है वह ना तो तेरा नैतिक कर्तव्य है, अपितु यह तो विलाप और मोह है। दुर्बल मानसिकता ही इसकी जड़ है। यदि अर्जुन का आचरण वास्तव में ज्ञान और करुणा पर आधारित था, तब उसे ना तो किसी प्रकार की व्यथा और ना ही शोक की अनुभूति होनी चाहिए। अकारण क्रोध गलत है, परंतु जब आवश्यक हो वहां अधर्म भी धर्म बन जाता है। अपनी इज्जत, अपनी बेटी की रक्षा के लिए
अगर वध भी करोगे तो वह धर्म है, तो गांडीव को उठाओ और युद्ध करो।